जय श्रीमन नारायण, जय राम जी की। सनातन धर्म में अनेक विधान, अनेक क्रियाएं। सनातन धर्म का मूल अर्थ है मानव धर्म, मनुष्य को करने योग्य कर्म जो ऋषियों ने निश्चित किया है, उन कर्मों को करने के लिए धर्म बनाया। शास्त्र कहते हैं मनुष्य को देव यज्ञ की तरह ही पितृयज्ञ करना चाहिए। पितृयज्ञ में मूल रूप से पितृश्राद्ध, पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना ही पितृश्राद्ध है। उसकी एक विशिष्ट क्रिया जिसको हम लोग तर्पण कहते हैं। यह तर्पण वैसे तो नित्य तर्पण है, 2 बार तर्पण नित्य करना चाहिए। पहला स्नान के समय स्नानांग तर्पण, यह जहाँ हम नहा रहे हैं, जिस स्थान पे नदी, तालाब, कुआं, पहाड़ी अथवा तो कहीं अन्य घर में भी, बाथरूम में भी यदि हम स्नान कर रहे हैं तो वहाँ भी यह स्नानांग तर्पण करना चाहिए। इसमें भी देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण होता है। उसके पश्चात जब वस्त्र आदि धारण कर लेते हैं तब नित्य कर्म में प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या आदि के पश्चात हमें नित्य तर्पण करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं। तर्पण का मूल अर्थ तृप्ति ही है, तृप्ति की भावना लिए हुए। और जो तर्पण नहीं करते तो शास्त्र कहते हैं अतर्पिता पितरा रुधिरा पिबन्ते। जो अतृप्त पितृ होते हैं, जो संतानें अपने पितरों को तृप्त नहीं करती तर्पण के द्वारा, पिंडदान आदि के द्वारा, पंचबलि के द्वारा, गोग्रास, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि, अतिथि अन्न और पिपीलिका आदि के लिए, यह जो पंचबलि जो नित्य नहीं करता उसके पितृ नाराज होते हैं, अर्थात वे उस पर विशिष्ट कृपा नहीं करते। जैसे भगवान सूर्य नारायण की सब पर कृपा है, जन सामान्य पर, परंतु जो उनकी आराधना करता है वह उनके तेज से प्रकाशित होता, आलोकित होता है। तो ऐसे ही पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे श्राद्ध के विधान हैं जो श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं, परंतु उनमें तर्पण की विशिष्ट प्रक्रिया है। तो स्नान के समय स्नानांग तर्पण, उसके बाद जब हम मध्याह्न संध्या कर लेते हैं, भगवान सूर्य की आराधना कर लेते हैं, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ ग्रंथादि का अवलोकन, ग्रंथादि का अध्ययन, यह करने के पश्चात हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं। तो यह जो नित्य तर्पण है, इसमें देवताओं के लिए तर्पण, ऋषियों के लिए तर्पण और फिर पितरों के लिए तर्पण किया जाता है, जो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। तो यह तर्पण तो नित्य तर्पण ही है, नित्य करना ही चाहिए। पर यदि नित्य नहीं भी कर सकते हैं तो कृष्ण पक्ष में विशेष रूप से करना चाहिए। ये 15 दिन कृष्ण पक्ष के पितरों के ही निमित्त है। फिर भी अगर जो कोई पूरे वर्ष के 12 महीनों में ही नहीं कर पाए तो भी आश्विन कृष्ण पक्ष, यह जो पितृपक्ष आरंभ होने वाला है, इसमें 15 दिन 16 दिन तो अनिवार्य रूप से तर्पण करना ही है, ऐसा विधान। और बहुत सारे ब्राह्मण हमारे पास उपलब्ध होते हैं जिनसे हम चर्चा करके और उनसे हम तर्पण का विधान सीख सकते हैं, या तो उनसे करवाएं अथवा तो स्वयं भी सीख सकते हैं। आजकल तो बाजार में भी बहुत सारे ग्रंथ तर्पण के उपलब्ध हैं, जिसमें विधि भी दी है, सामग्री भी दी है और मंत्र भी दिए हैं। तो एक सबसे सरल पुस्तक है नित्यकर्म पूजा प्रकाश, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। उसमें नित्य तर्पण का विधान है। तो उसमें 3-4 चीज़ें प्रधान हैं, जैसे तिल, कुश, पुष्प, गंध, तुलसी दल और जल। इन 5 चीज़ों का विशेष रूप से उसमें प्रयोग किया जाता है। तिल से पितरों का तर्पण है, कुशाल से सभी देवता, पितृ और ऋषियों का तर्पण होता है। इसी में 14 यमों का तर्पण भी होता है, दिव्य पितरों का, अर्यमादि दिव्य पितरों का भी तर्पण होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी 1-2 बातें समझनी है। पहली चीज तो हम शुद्ध कुशा के आसन पर बैठें। यदि वह कुशा अमावस्या के दिन उखाड़ी हुई हो तो बहुत बढ़िया, 1 महीने तक काम आती है। और यह जो अभी भाद्रपद की अमावस्या गई, यदि इस दिन उखाड़ी गई कुशा हो तो वह 1 वर्ष तक प्रयोग में ली जा सकती है। अन्यथा पूर्णिमा के दिन उखाड़ी हुई कुशा भी 15 दिन तक, 1 पक्ष तक काम में ले सकते हैं। तो कुशा लेनी है, पूर्व की ओर मुख करके बैठना है और धोती पहन करके या उत्तरीय कंठ में धारण करके
और धोती यदि नहीं है तो कोई भी ऐसा श्वेत वस्त्र धारण कर लें और फिर श्राद्ध करने के लिए शांत चित्त से श्राद्ध की विधि करें। इसमें तो सबसे पहले हम कुशा को पूर्वाभिमुख पूर्वाग्र करके और उस पर आसन जमा करके बैठते हैं। जैसे यह कुशा है, यह कुशा दिख रही है, तो इस कुशा को ये जो अग्रभाग है इसका नुकीला भाग यह पूर्व दिशा की ओर हो और ये पृष्ठ भाग, ये जो जड़ वाला भाग है ये पीछे की तरफ हो, इस पर बैठना है। और उसके पश्चात ऐसी ये पवित्रियां, ये दो कुशा की पवित्री सीधे हाथ के पहले पर्व में, इसमें अनामिका अंगुली का पहला और ये नीचे वाला, इन दोनों को छोड़ के बीच वाले और इन पहले वाले अंगुली के अग्रभाग के मध्य में यहाँ पर दो कुशा की पवित्री ऐसे धारण करनी और 3 कुशा की पवित्री बाएं हाथ में पहननी चाहिए, क्योंकि बाएं हाथ में पितरों के निमित्त 3 कुशा की पवित्री धारण करनी होती है और दाहिने हाथ में 2 कुशा की पवित्री देवताओं के निमित्त धारण करनी होती है। कुशाओं का ही ऐसा कूर्च बनाया जा सकता है जो जल इत्यादि देने में, छोड़ने में काम आता है। ये जो अग्रभाग में प्रथम पर्व के अग्रभाग में प्रथम पर्व के नीचे जो अंगूठी पहनने का, पवित्री पहनने का विधान है, ये रत्नमाला ग्रंथ और आचार मीमांसा ग्रंथ, इन दोनों में इसका विधान आया है कि अंगुली के इसी पर्व में, इसी पूर्व में हम पवित्री धारण करें। तो कुशा की बड़ी महिमा है। कुशा, तिल यह लेकर के बैठना ही चाहिए और देवताओं के निमित्त तर्पण पूर्व दिशा की तरफ ही हाथ में जल लेकर के, एक हाथ से तर्पण नहीं करना। आजकल बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हर दिन उपज रहे हैं और वे लोगों को भ्रमित करते हैं। एक हाथ से तर्पण का शास्त्रों ने मना किया है। पितृ जैसे ही हम एक हाथ से तर्पण करते हैं तो पितृ नाराज हो जाते हैं और वे चले जाते हैं, तर्पण ग्रहण नहीं करते। तो जब भी तर्पण करें दोनों हाथों से पूर्व की ओर देवताओं का नाम ले करके, जो नित्यकर्म पूजा प्रकाश में या अन्य सभी ग्रंथों में एक नित्य तर्पण की विधि आती है, वह भी छोटी सी 4-5 पेज की पुस्तक है, उसमें मिल जाएगा। तो कुशा के अग्रभाग को ऐसे आगे करके या यह कुशा में ऐसे किया और यह अग्रभाग को आगे करके ऐसे हम देव, इस अंगुली के अग्रभाग में देव तीर्थ कहलाता, इसी से हमें तर्पण करना है, ये देवताओं का तर्पण है। उसके पश्चात ऐसे करके कुशा के मध्य भाग से उत्तर की ओर मुख करते हुए और बीच में से यह इस जगह से, यहाँ से छोटी अंगुली और मणिबंध के बीच में का ये जो भाग है, इससे हम ऋषियों को तर्पण करते हैं। सनकस्तृप्यतु सनकस्तृप्यतु सनंदनस्तृप्यतु इत्यादि जो मंत्र हैं ऋषि तर्पण के, उनसे फिर हम दक्षिण की ओर मुख करके और अपसव्य होकर के इस कुशा को ऐसे मोड़ लेते हैं। जैसे यह कुशा है ना, तो इसको ये मध्य से ऐसे मोड़ लेते हैं। तो अग्रभाग और मूल भाग, ये जड़ का भाग, ये दोनों दक्षिण की ओर हो जाते हैं और ऐसे करके ये इस अंगुली, इंडेक्स अंगुली जो है प्रथम तर्जनी अंगुली, यहाँ से लेकर के अंगूठे का प्रथम पर्व, ये बीच का भाग या पितृतीर्थ कहलाता। इससे हम दक्षिण की ओर अपने पितरों को तर्पण करते हैं। तर्पण में सबसे पहले दिव्य पितरों का तर्पण, फिर 14 यमों का तर्पण और इसके पश्चात हम अपने मृत परिजनों का तर्पण हम करते हैं। इस विधान से हमें नित्य तर्पण करना चाहिए। तो ये 15 दिन तक कम से कम आश्विन कृष्ण पक्ष में यह जो पितृपक्ष है महालय, इसमें तो यह तर्पण अवश्य करें। और इसमें भी क्रम है। जब हम दिव्य पितरों का तर्पण कर लें, 14 यमों का तर्पण कर लें, उसके पश्चात हमें क्रमशः जो हमारी पीढ़ी से ऊपर जो अभी नहीं है, यदि पिता हैं तो पिता का तर्पण नहीं होगा, फिर दादा से दादा, परदादा, वृद्ध परदादा, इस प्रकार से इसी क्रम से तर्पण होगा। यदि पिता नहीं है तो पिता, दादा, परदादा, ये वसु, रुद्र, आदित्य नाम से तर्पण करना है। ऐसे ही माता है तो पितामही, प्रपितामही, वृद्ध प्रपितामही, दादी, परदादी, वृद्ध परदादी। और यदि माता नहीं है तो माता, दादी और परदादी, ये भी वसु, रुद्र, आदित्य स्वरूपा होकर के और तर्पण ग्रहण करती हैं। इसके पश्चात फिर हम अपने नाना पक्ष का, मातृपक्ष का, माता के माता पिता इत्यादि का, दादा दादी इत्यादि का तर्पण करते हैं, जो हमारे नाना नानी, परनाना परनानी। तो इसमें विक्रम नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, फिर नानी, परनानी, वृद्ध परनानी। यदि नाना नानी हैं तो परनाना, वृद्ध परनाना इत्यादि के 3 पीढ़ियां क्रमशः।
ऐसे करते हुए क्रमशः सबसे आखिरी में आपका तर्पण करना चाहिए कि जो भी हमसे जल की अपेक्षा रखता है वह ले, और 3 अंजलि जल सभी के निमित्त देना चाहिए। ऐसा हमें तर्पण नित्य करना होगा। और पंचबलि अनिवार्य रूप से निकालें, कम से कम श्राद्ध पक्ष में तो पंचबलि निकालनी ही है। गाय को अन्न देना है, कुत्तों के लिए अन्न देना है, कौओं को अन्न निकालना है, देवता अतिथि आदि के लिए अन्न निकालना है, और पिपीलिका, चींटी, कीड़े मकोड़े, मछली इत्यादि के निमित्त भी कुछ अन्न का भाग निकालना होता है। यही पंचबलि। बलि का अर्थ यहाँ पर भोजन है। भोजन दान को 5 भागों में बांट करके और 5 को अलग अलग देना है यथाक्रम से। पुनः आपसे तर्पण के पश्चात जो श्राद्ध की विधि है उस पर पुनः भेंट होगी। तब तक जय श्रीमन नारायण कीजिए। जय राम।